नूंह जिले के पल्ला गांव में एक शादी समारोह के कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब महिला डांसर के साथ एक नाच देखने वाले दर्शक ने छेड़छाड़ कर डाली। जैसे ही महिला डांसर डांस कर रही थी तभी उसके साथ स्टेज पर बैठे एक व्यक्ति ने छेड़खानी कर दी। जैसे ही महिला डांसर के साथ छेड़छाड़ हुई तो वहां पर मौजूद सुरक्षा के लिए लगाए गए गांव के निजी लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू कर दी और मारपीट इतनी बढ़ गई कि स्टेज पर जमकर लाठियां डंडे चले और कुर्सियां फेंकी गई, जिससे वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई नूंह शहर थाने की पुलिस ने मामला शांत कराया और इस मामले की सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा रहा है कि मेवाती डांसर के स्टेज पर जमकर लाठियां चल रही हैं और एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में महिला डांसर दीवार कूदकर भागती हुई पुलिस की गाड़ी में बैठती हुई नजर आ रही है। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर सलमान अली भी पहुंचे, लेकिन जब यह मामला हुआ सलमान अली अपना कार्यक्रम पूरा कर चुके थे, जिसके बाद स्टेज पर मेवाती डांसर अस्मिना आई और उसके साथ छेड़छाड़ हुई और मामला गंभीर बन गया। कि आप बड़ी बेबाकी से समाज के हर मुद्दे को आगे पहुंचाते हो और आप संघर्ष के हिस्सेदार हो। मेवात इलाके में जिस तरह चौथा स्तंभ होता है, मैं यही कहूँगा कि एक अश्लीलता फूटता फैला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंदगी जो मेवात के अंदर लाई जा रही है और इसका प्रचलन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अश्लीलता का ही कारण था जो रात में एक नौजवान की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं पर एडमिट है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है और सोर्स रिपोर्ट से पता लगाया जा रहा है आखिर वो कहाँ पर एडमिट है और बहुत जल्दी वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे। बिल्कुल लगातार और नेशनल मीडिया तक भी मैसेज गया था कि अश्लीलता इतनी तेजी के साथ जो फैल रही है और उसमें इतनी फूटता फैल रही है और इसमें ऐसी सी हरकतें होती हैं कि नौजवान जो उस अश्लीलता जो फैलती है तो उस नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं और वो ऐसी हरकत कर देते हैं जो अशोभनीय है, वो पूरे सर्व समाज के लिए अशोभनीय है, वो पूरे मेवात के लिए नुकसानदायक है और खतरनाक है, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। इन पर बहुत जल्द रोक लगनी चाहिए। सामाजिक तौर पर समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा उन्हें समझाया गया, हम खुद वहां पहुंचे, बात की गई, लोगों से तालमेल किया गया, लेकिन झूठा आश्वासन दिया गया। एक दिन पहले तो ये झूठ बोला गया कि अब नहीं कराएंगे नाच और इस तरह की अश्लीलता नहीं फैलाएंगे, लेकिन फिर भी अगले दिन फिर शाम को मैं पहुंचा और वहां पहुंच के मैं बाकायदा वहां घर तक भी पहुंचा जहां पर शादी का घर था और बिल्कुल कोई मतलब मना सामने नहीं आया जो बात कर सके, ऐसा कोई जिम्मेदार तैयार नहीं हुआ। बाहर के लोग जो नाच देखने आए हुए थे उन्हीं की भीड़ लगी हुई थी और कोई जिम्मेदार साथी आगे नहीं आया जो ये बोल सके भाई हम नाच को रोक देंगे, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार इन्होंने नाच कराया और फूटता फैलाई और नाच नहीं मैं कहूंगा अश्लीलता फैलाई। ये बिल्कुल भी कानून दायरे में अपना काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं जनाब, ये लोग इनके पास ना ही कोई लाइसेंस है कलाकारी का, ना इनके पास कोई ऐसा कोई हरियाणा गवर्नमेंट का या राजस्थान गवर्नमेंट का कोई ऐसा इनके पास ऐसा कलाकारी का लाइसेंस नहीं जो सरकार ने मान्यता दी हो। ये सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैला रहे हैं, एक पैसे बटोरने का इनके पास संसाधन है। रात के ही प्रोग्राम को मैं मानूं तो 20 लाख का खर्चा था जो अनसेसरी था। एक आम आदमी कमाने वाला मेहनती आदमी इतना पैसा नहीं लगा सकता। कहीं ना कहीं जो आजकल हमारे पास ये नफरत भरे माहौल में जिस हिसाब से हालात पैदा हो रहे हैं और उसी माहौल में ये चीजें पहले फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये बर्बादी की तरफ है, एक नौजवान पीढ़ी को गलत दिशा दे रहा है। बहुत जल्द ही समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा और मैं चाहूंगा बैठक हो और बहुत जल्द समाज में फैल रही मेवात में बुराइयां, चाहे तो नशा है, चाहे ये अश्लीलता है, चाहे तो ओएलएक्स बाजी है, चाहे गौकशी है, और जो मेवात में बढ़ते हुए बूचड़ खाने हैं, मेवात में जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो हमें मिल नहीं रही है, जैसे हमारी मेडिकल की सुविधाएं, हमें 4 लेन रेल लाइन और जो मुद्दे हैं मुद्दों से भटक के लोग गए हैं आज इन। इसलिए बहुत जल्द सामाजिक बड़े लेवल पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने किस आड़ में परमिशन लिया मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे सुनने में आया है हो सकता है सलमान अली कलाकार है मुंबई के, उसकी आड़ में इन्होंने परमिशन ली हो। सुनने में आया सिटी थाने से इन्होंने परमिशन ली है, लेकिन अभी तक हमारे पास एविडेंस हाथ नहीं लगे हैं और बहुत जल्द हम प्रशासन से भी बात करेंगे और आपसे भी उम्मीद करते हैं आप एसएचओ सिटी से पूछें कि आपने परमिशन दी और परमिशन दी तो कितने टाइम से कितने टाइम दी और फिर आखिर क्यों झगड़ा हुआ और इतना बड़ा सबब कैसे बना और ये क्यों अश्लीलता फैली।